आपसे क्या बोल रहा है कि कोई भी ग्रुप है आपके पास जी, और उस जी के दो एलिमेंट आपको ऐसे दिए हुए हो कि ए कोमा बी इज एलिमेंट ऑफ, देखो ए इज एलिमेंट ऑफ जी दिया हुआ है और बी भी एलिमेंट ऑफ जी दिया हुआ है, तब ये जो दो इक्वेशन है इनके जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होंगे, ये आपको बताने। कौन कौन सी? अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आपकी बुक्स में यहाँ ए स्टार एक्स कर देवे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक इक्वेशन आपके पास ए एक्स प्लस बी ही रहेगी। तो सबसे पहले देखो आपको करना क्या है, इस इक्वेशन से यहां थोड़ा सा आप लोग समझ लेना कि ए एक्स बराबर बी है बेटा, तो मैं इस ए को जब उधर भेजूं, देखो ए को उधर भेजूं तो एक्स बराबर क्या हो जाता है, ए इनवर्स बी, मतलब एक सॉल्यूशन तो आपको पहले तो इसको काम में लेना है, तो इससे आपको इसकी शुरुआत करनी है। जो एक्स के साथ कौन दिया हुआ है, ए जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स, और याद रखना एक्स के ये लेफ्ट साइड में है तो उधर ए के भी लेफ्ट साइड में ही आएगा। ये कोई फिक्स तरीका नहीं है, बस आप लोगों को याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हो। तो शुरुआत में देखो सबसे पहले क्या लिखोगे कि जी कोई भी ग्रुप है तो ए इज एलिमेंट ऑफ जी है, तो इसका इनवर्स भी उसका एलिमेंट होगा, तो इनवर्स उसका एलिमेंट होगा, तो ए इनवर्स आपका एलिमेंट हो गया जी। अब देखो यदि a इज एलिमेंट ऑफ g है, यदि a इज एलिमेंट ऑफ g है और b इज एलिमेंट ऑफ g है, तो मैं क्या करता हूं, इस a का इनवर्स लेता हूं, तो a इनवर्स b भी g का एलिमेंट होगा कि नहीं होगा बताओ भाई। a का इनवर्स है a इनवर्स, ये भी g का एलिमेंट है और b भी g का एलिमेंट है, और ये ग्रुप है, तो इसका मतलब a इनवर्स b भी आपके किसका एलिमेंट हो जाएगा, g का एलिमेंट हो जाएगा। अब इसको लेके आपको यहां से शुरुआत करनी है, तो इससे इसकी शुरुआत करोगे तो बेटा क्या दिया हुआ है आपको, a इनवर्स b का आप ऑपरेट करवाओ इसके साथ। देखो अब जो ये x है ना, यहां से देखो मैंने ए एक्स बराबर बी से शुरुआत की है और ये x की वैल्यू ही है ए इनवर्स बी के ऑपरेट करवाऊंगा, तो ये हो जाएगा आपके पास ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या बनेगा बेटा, यहां पर आप प्रॉपर्टी लगाओ G1 से। G1 कौन सी थी, एसोसिएटिव रूल वाली। एसोसिएटिव रूल में क्या होता है, बी को रख दो बार और इन दोनों को साथ में ले लो, ए और ए इनवर्स को ले लिया। अच्छा ए इनवर्स ए क्या होता है, ये होता है G3 से क्या बन जाता है बेटा, E, तो E बन जाता है, तो ये हो जाएगा आपके पास EB, और EB वापस हो जाएगा B। तो कहने का मतलब आपके पास क्या क्या चल रहा है, हमने इसको सोल्व किया, क्या ए इनवर्स B को सोल्व किया तो कौन आया, B आया। किसरा तो गेला बनानी पाते थे बट इनो इज ली पहली शुरुआत आटो इज करी, तो हाँ बेटा यूं आपा कोई सदैव जिता हुआ आटो उल्टा ही समीकरण है, ए ने बन भेज दियो, एक्स बराबर ए इनवर्स बी ले लियो और बी रो थ्योरम री अपन शुरुआत कर दी हुई, ए इनवर्स बी बराबर बी हो गया। तो इसको आप लोग ऐसा लिख सकते हो कि x बराबर ए इनवर्स बी, देखो ये a ये x बराबर b, देखो a x बराबर b, तो x बराबर a इनवर्स b, a x बराबर b का एक हल है। अब ये तो हो गया हल, इसका एक सॉल्यूशन है, लेकिन यहां एक कंडीशन डाल दी इसने कि ये यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आप लोग ऐसा करो, इसका उल्टा मानो, फॉर यूनिकनेस, हिंदी में लिखे तो अद्वितीयता के लिए, किसके लिए, अद्वितीयता के लिए, फॉर यूनिक मतलब यूनिक। अब ये प्रूव करना है कि ऐसा केवल एक ही हल हो सकता है, तो आप लोग ऐसा करो बेटा, इसमें इसके दो हल मान लो कि ए एक्स बराबर बी के दो हल है। कितने हल है, दो हल। कौन कौन, एक तो x1 है और दूसरा x2 है, बस इतनी सी बात ही है। जब मैं इस x1 को ला करके और इस इक्वेशन में रखता हूं, या आप लोग कहो तो मैं इसमें रख देता हूं, तो ये क्या इक्वेशन बनती है, ax1 बराबर b बनता है। फिर दूसरी बार मैं इस x2 को यहां लाके रखता हूं, तो ये क्या बनता है, ax2 बराबर b बन जाता है। तो ये भी ax1 बराबर b है और ये ax2 बराबर b है, तो कहने का मतलब ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर, और ये हो जाएगा ax1 बराबर हो जाएगा आपके पास ax2। फिर हमने कल एक कैंसिलेशन लॉ पढ़ा था, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन, मतलब x के दाईं तरफ आपके बाईं तरफ ये भी a है और इस तरफ भी x2 के बाईं तरफ a है, तो a से a कट जाएगा, और कटनो मतलब यूं नहीं है कि यूं फूट रो बचीट पाड़ दो दोनों पार्ट, अपने आप हट जाए बेटा, अपने आप हटी। चनकाई बन गो आपका ने x1 बराबर x2, और कौन सी प्रॉपर्टी में बनी हुआ है, वाम निरसन या बाय लेफ्ट कैंसिलेशन, वाम निरसन से या लेफ्ट कैंसिलेशन रूल से, ये इसकी अद्वितीयता प्रूफ हो गई। हमने क्या किया था, देखो एक बार वापस समझो इसको, केवल इस इक्वेशन के लिए ही मैंने हल किया है, और इस इक्वेशन का हल आपकी बुक्स में भी नहीं दिया हुआ है, नहीं मेरे पास तो बुक्स है उसमें दिया हुआ है, वो ऐसा बोलता है इसी तरीके से दूसरा हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम उसको भी फाइंड आउट करेंगे, ताकि एग्जाम में दोनों में से कोई भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जैसे 8 नंबर का सवाल मिल जाए तो फिर दोनों ही दिखाने पड़ेंगे, बुक्स वाली की तरह नीचे तो यूं नहीं लिख सकते ना कि भाई इसी तरीके से दूसरा सिद्ध हो जाएगा। हाँ, तो क्या था, इस इक्वेशन का एक हल होगा और वो यूनिक होगा। तो सबसे पहले तो देखो इसका हल होना क्या चाहिए, इसका हल ऐसा होना चाहिए था, वापस देखना आप इसको, ए एक्स बराबर बेटा बी दिया हुआ है, तो बोथ साइड में इसको ए इनवर्स से ऑपरेट करवाऊं, बोथ साइड में इसको ए इनवर्स से ऑपरेट करवाऊं, तो ये साचर्यता या एसोसिएटिव रूल से
ए इनवर्स ए और ये हो जाएगा x बराबर, और इधर हो गया आपके पास ए इनवर्स b। ए इनवर्स ए तो e हो जाएगा, ई एक्स बराबर हो गया ए इनवर्स b, तो ई एक्स बराबर हो जाएगा x, तो x बराबर क्या हो गया ए इनवर्स b। ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। ये कैसे पता चला, रफली आपको एक तरफ इसको सरल करके और पहले मालूम कर लेना है। ठीक बेटा ठीक। चलो एक बार वापस देखो, ए एक्स बराबर बी था, तो चाहो तो सीधा इस ए को उधर भेज दो लेफ्ट साइड में, तो x बराबर ए इनवर्स बी हो जाएगा। अदरवाइज मैंने पूरा तरीका बता दिया था, बोथ साइड आपको लेफ्ट साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई ऑपरेट करवाना है इसको, तो इधर ए इनवर्स ई हो जाएगा और ई एक्स बराबर x हो जाएगा। ये अपना यहाँ सॉल्यूशन था। क्या था कि ए इनवर्स बी भी आप लोग मान लो एलिमेंट है जी का, फिर उसको इधर ए से ऑपरेट करवाओ, ए से ऑपरेट करवाते करवाते अपने लास्ट में आ जाएगा यहाँ बी, और जैसे ही बी आ जाएगा हम इसको इससे कंपेयर करवा लेंगे, ये ए पड़ा है, ये एक्स हो गया और इक्वल्स टू बी है, तब आप लिख दोगे एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ए एक्स बराबर बी का एक सॉल्यूशन है। फिर इसको यूनिक प्रूफ करने के लिए आप इसके दो सॉल्यूशन मान लो, तो यहाँ x1 रखोगे तो ax1 बराबर b, और यहां से x2 लाके रखोगे तो ax2 बराबर b, तो ax1 बराबर ax2, बोथ साइड a से a कैंसिल हो गया, और कौन सी तरफ है a, लेफ्ट तरफ है, तो लेफ्ट कैंसिलेशन हो गया, x1 बराबर x2 से ये यूनिक हो गया। अब आपको इसका दूसरा पोर्शन करना देखेंगे। देखो दूसरा आपके पास ये है बेटा, देखो इसके लिए ya बराबर b है, तो इस बार ध्यान से देखो आप इसको b किस तरफ है, राइट साइड में है, तो आप राइट साइड में इसको a इनवर्स से ऑपरेट करवा दो, तो ये y ए इनवर्स e हो गया और ये b ए इनवर्स, तो y बराबर हो गया b ए इनवर्स। ये भाई माइक ना ऑफ रखो, प्रॉब्लम होती है तो पूछ लिया करो। तो इसमें देखो आपको ना इस वाले सॉल्यूशन को लेके चलना है। आप पहले लिखोगे a इज एलिमेंट ऑफ g, फिर a इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ g हो जाएगा, फिर नीचे लिखोगे वापस a इनवर्स एलिमेंट ऑफ g है और b भी एलिमेंट ऑफ g है, तो इट्स मींस आपके b a इनवर्स भी एलिमेंट होगा g का। क्यों? क्योंकि ये यहां से आपने इसको पहले ही देख लिया। अब क्या करेंगे, बी ए इनवर्स को आप एलिमेंट ले रहे हो जी का और बोथ साइड इसको ऑपरेट करवा रहे हो ए से, तो ये हो गया बी, ये एसोसिएटिव रूल से हो जाएगा आपके ए इनवर्स ए, तो ए इनवर्स ए बन जाएगा आपके पास ई, तो ये हो गया बी ई, और बी ई आपके क्या बन जाएगा बी, तो ये हो गया बी ए इनवर्स ऑफ ए इक्वल्स टू बी। इसको कंपेयर करो बेटा इसके साथ, मैं जब जब इसको देखूं मुझे ऐसा लग रहा है ये y है, तो y a इक्वल्स टू क्या आ गया b, तो आप लोग क्या लिख दोगे कि y इक्वल्स टू b a इनवर्स कौन सी समीकरण का, y a बराबर b का एक हल है, b का हल है या सॉल्यूशन है। अब इसकी प्रूफ करनी है आपको, ये मतलब यूनिक है या नहीं है ये दिखाना है, तो फॉर यूनिकनेस या फॉर अद्वितीयता के लिए आप लोग इसमें क्या लिखोगे, मान लो इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है, पहला y1 है और दूसरा y2 है, तो पहली बार जब इसको y1 सेटिस्फाई करेगा तो y1a इक्वल्स टू क्या आएगा b, और दूसरा जब इसको y2 सेटिस्फाई करेगा तो y2a बराबर भी हो जाएगा b। इस b की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, क्योंकि हमने इनको बराबर कर दिया, और उस पिछले वाले में आपके लेफ्ट कैंसिलेशन लगा था, इसमें राइट कैंसिलेशन लगेगा, इसमें राइट कैंसिलेशन लगेगा और a से a छूट जाएगा और y1 इक्वल्स टू y2 हो जाएगा। ये भी आपके यूनिक हो गया। समझ में आ गई थ्योरम में?